झारखंड की राजधानी रांची का जगन्नाथपुर मंदिर रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इस मेले की एक और खास बात है मौरी का विसर्जन। मौरी विसर्जन पर ओंकार आवामी की टीम ने मेला स्थल पहुंचकर लोगों से, पुजारियों से बात की। मौरी विसर्जन की परंपरा प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है। जिनकी नई शादी होती है उनके घर वाले एक साल के दौरान रथ यात्रा और मेले के समय ही दुल्हा जो शादी में मौरी पहनता है उसे लेकर आते हैं। मौरी को लोग वहां एक खास स्थान पर रखते हैं, फिर वहां के पुजारी मौरी को विसर्जित करते हैं। समझिए प्राचीन परंपरा ही है कि जगन्नाथ भगवान के चरण में हम लोग अपने बच्चों का जिनका शादी किए हैं उनका चाहते हैं भविष्य अच्छा हो, खुशहाल रहे, हर तरीके से संतान की प्राप्ति के साथ, धन की प्राप्ति के साथ में सुखमय जीवन व्यतीत करें। उनके सामने ये आराधना करके ये समर्पित करते हैं, ये मौरी जो रखते हैं सो। और ये जिस समय भी शादी है, जैसे मेरी बच्ची की शादी है 16 फरवरी को हुई है, हम अभी तक इस मौरी को संभाल करके तो आज के दिन ये चढ़ाया जाता है। ये कस्टम पुराना है, सारी विशेष बात तो हम नहीं बता पाएंगे, बट जो जानते हैं वो आपको बता रहे हैं। इस कस्टम को पूरा करने के लिए हम लोग इंतज़ार करते हैं। जैसे कभी शादी अगर मान लीजिए आपका जुलाई में भी हुआ है तो नेक्स्ट ईयर हम लोग रथ पार होने के बाद भी हुआ है, नेक्स्ट ईयर तक हम लोग ये मौरी रखेंगे संभाल कर। मौरी विसर्जित करने आए स्थानीय निवासी बताते हैं कि यह परंपरा प्राचीन समय से चलती आ रही है। परंपरा है जिसे हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा को कायम रखा, इसलिए हम भी इस परंपरा को निर्वहन करने के लिए मंदिर पहुंचे हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि इसको विसर्जित करने से घरों में खुशहाली आती है। ये जब मौरी जो जमा होता है ना, जब शादी पूरा हो जाता है तो इसका विसर्जन करने का 2 ही दिन होता है। एक तो द्वितीया को चलती रथ में और एकादशी आज है घूरती रथ को। इसको कि आज विसर्जित करता है सब। हम ही लोग बना के देते हैं माली, और हम ही लोग वापस कर देता है। इसको विसर्जित करना पड़ता है। हम विसर्जित कर देते हैं इसको। तो हम लोग फिर से इसको बनाते हैं, इसे खोल देते हैं। खोलने के बाद इसको जो है प्रवाह कर देते हैं नदी में। हाँ, नदी हम कर देते हैं अधिकतर। क्या कुछ चार्ज भी लिया जाता है क्या? नहीं, देखिए जैसे पूजा पाठ होता है ना, जैसे वंश के लिए आदमी पूजा करता है, सत्यनारायण पूजा करता है, सब कथा करता है ना, तो हम लोग वंश को पूजा कराते हैं। तो इसमें अपने श्रद्धा से, ये नहीं कि ज़बरदस्ती है, श्रद्धा से इसमें सीधा चावल रहता है, मिठाई रहता है, पैसा रहता है, कोई कपड़ा भी रहता है। तो इसको मैंने जितना श्रद्धा से देता है तो इसी तरह से उसको घर में धन लक्ष्मी आता है। साल भर के लिए उसका घर में धन लक्ष्मी आएगा। दूसरा उसका जैसे कि शादी भी होगा तो उसका बाल बच्चा वंश बढ़ेगा। और तीसरा है ना, हम लोग मान लीजिए देवी जी की पूजा कराते हैं। देवी जी की पूजा ना शीतला माँ का पूजा होता है। कहीं भी जाइएगा, पटना देवी में जाइएगा, वहाँ भी मंदिर है, तो हम लोग शीतला माँ की पूजा कराते हैं। वैसे होता है ना कि आपको शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, वो दूर होता है। जब हमने मंदिर के पुजारी मनोज पाठक से बात की तो उन्होंने कहा मौरी विसर्जित की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। जो हमें विसर्जित करने के लिए देते हैं उनका विधि विधान पूजा पाठ कर विसर्जित करने का कार्य करते हैं। उसके एवज में वह अपनी खुशी से हमें जो भी धनराशि देते हैं उसे हम स्वीकार करते हैं। जिसके घर में बच्चा बच्ची नहीं होता है या जिसका बच्चा बच्ची का शादी नहीं होता है, वो जगन्नाथ स्वामी के सामने आन करके मनोनीत करता है, संकल्प लेता है। जगन्नाथ भगवान उसको शादी करवा देते हैं, बच्चा भेज देते हैं। उनकी कृपा से उन्हें बच्चा प्राप्त हो जाता है, शादी हो जाता है। शादी के उपलक्ष्य में एक हम लोग का कहावत है कि जो पिता के घर से मौरी आया है, उस मौरी को चमकने के लिए, जीवन के गति को तेज करने के लिए, जीवन में 2, 4, 5 गो पुत्र उत्पन्न करके वंश को बढ़ाने के निमित्त ये हम लोग जो है से कि जगन्नाथ भगवान को अर्पण करते हैं, जिससे हम लोग को आने वाला खानदान पुनः पुत्रवान होता है, धनवान होता है, वंश जो है से कि उसका सदा आगे बढ़ता है। यह एक प्राचीन परंपरा है जिसे आज भी लोग निभाते आ रहे हैं। हालांकि कोरोना के कारण इस साल शादियां कम ही हुई, जिसके कारण काफी कम संख्या में लोग मौरी के साथ दिखे। ओंकार आवामी के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।